लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने हर्बर्शन मॉडल के स्टेप्स पढ़े थे। क्या स्टेप्स थे? मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक क्या थी? पागा वाली सेल्फी दिखा दे बलिए, मम्मी साडी मैरिज ने हाँ कर दे, तो पी का स्क्वायर था। ठीक है, अब हम मेरिट्स पढ़ेंगे। इसके लिए मेरिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ना, यूज़फुल किसके लिए होता है? जो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़फुल होता है, बिकॉज वो अंडर डेवलपमेंट होते हैं, मतलब अभी उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, उनका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, और रूट लर्निंग से ही वो पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है लोअर क्लासेस के लिए, जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं। और यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो टीचर होता है ना, फ्री होता है, वो अपनी चॉइस मतलब अपने अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है। वो जो भी उसने पढ़ाना है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, वो प्लान कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। नॉलेज जो एक्वायर होती है इस लेवल पे, वो बेस बनती है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए। ये पहला स्टेप होता है, और ये बेस बनता है। जो 2 लेवल्स है ना, 2 लेवल्स कौन कौन सी हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए बेस बनता है। अब डीमेरिट्स भी हैं इसके कुछ। डीमेरिट्स क्या होता है? डीमेरिट्स मतलब जो लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स लिमिटेशन हम इसको बोलते हैं। ये हेल्प नहीं करता है लर्नर की एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। ये जो स्टूडेंट्स इस लेवल पे होते हैं ना, वो ज़्यादा क्रैमिंग करते हैं, और यहाँ पे जो भी नॉलेज वो लेते हैं ना, वो बेनिफिशियल नहीं होता है रियल लाइफ सिचुएशन में, और बच्चे का टैलेंट बाहर नहीं आता है। लर्नर को यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है, और ज़्यादा क्रेविंग पे फोकस किया जाता है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं दी जाती है। इंटेलिजेंस, यहाँ पे जो इंटेलिजेंस होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है ना, प्री रिक्विसाइट होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, और ये बात करता है जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरी एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है असर्शन या नहीं? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? बिकॉज यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक बिल्कुल ये करेक्ट है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग प्री रिक्विसाइट होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, ये हमने पढ़ा था। बट आगे देखो ये वाली लाइन, कि ये बात करता है जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल। जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल की ये बात नहीं करता है। जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल की कौन बात करता है? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग बात करता है। अच्छा, फिर रीज़न दिया है कि ये हेल्प करता है, इसमें थिंकिंग लेवल जो होता है स्टूडेंट्स का वो बिल्ड हो जाता है, और इसमें जो हमें नॉलेज, जो छोटा बच्चा है वो नॉलेज को एक्वायर करता है जो उसको पहले से पता होता है। तो ये सही है। जो रीज़न है ना वो करेक्ट है, बट जो असर्शन है वो फॉल्स है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2020 जून में पूछा है कि किस लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर का रोल होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इंटरएक्टिव नहीं होता है, तो वो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। इसी में जो टीचर का रोल होता है बहुत एक्टिव होता है। देन आता है सेकंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हम इनको डिफ्रेंशिएट करके भी पढ़ेंगे, बट पहले आप थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल होता क्या है। हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द डिफरेंस। ठीक है, मोरिसन जो है ना, मोरिसन इसके मेन प्रोपोनेट है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि जो हम कोई भी चीज़ जो हम परस्यू करते हैं, जिसका मीनिंग हम परस्यू करते हैं, जो भी आइडिया होता है उसको हम कंप्रीहेंड करने की कोशिश, मतलब समझने की कोशिश, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये इंसाइट और प्लस मेमोरी होती है। इंसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम रिकॉल भी करते हैं, बट समझ समझ के करते हैं। ठीक है, ये मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट पे फोकस है। यहाँ पे जो टीचिंग होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ना, इन कंपैरिजन टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो थोड़ी इसमें क्वालिटी हाई होती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच विचार बच्चा करता है, और जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो भी डेवलप होती है। इस लेवल पे टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को, कि रिलेशनशिप बताता है, कि जो भी वो फैक्ट पढ़ रहा है ना, जो भी फैक्ट और प्रिंसिपल है उनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा, और जो रिलेशनशिप बताता है ना, वो साथ में ये भी बताता है कि किस तरह से जो वो प्रिंसिपल पढ़ रहा है उसको अप्लाई कर रहा है रियल लाइफ सिचुएशन। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप हो जाए, सो दैट वो थिंकिंग कर सके और वो एग्जाम्पल और रिलेशनशिप बना पा सके। ठीक है, यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट्स का बोथ एक्टिव रोल होता है, और इवोल्यूशन सिस्टम मेनली यहाँ पे एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। देन आता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था हर्बर्शन मॉडल का स्टेप्स
फोकस कॉन्टेक्स्ट जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फोजी, यही पढ़ाया था ना, फोजी को फोजी सोशल हो गई। क्यों सोशल हो गई? क्योंकि उसने सपोर्ट किया ईवा को, सपोर्ट ईवा को किया, मतलब फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवोल्यूशन। ठीक है, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम और इवोल्यूशन। अच्छा, इसका जो फोकस है वो मास्टरी ऑफ द कंटेंट है। जैसे हमने अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का फोकस क्या था, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का फोकस क्या था कि वहाँ पे क्रेमिंग ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को क्रेम करना क्या है, वो उसका फोकस था। बट इसका क्या है, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। कॉन्टेक्स्ट में 5 स्टेप आते हैं। कौन से 5 स्टेप आएंगे? EPAOR, EPAOR, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन, इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है एक्सप्लोरेशन। अब जैसे मैंने आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मतलब जो हर्बर्सन मॉडल है उसमें पढ़ाया था कि प्रिपरेशन था, उसमें पहली स्टेज जिसमें प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, इसी तरह से ये भी स्टेप्स है। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन है। यहाँ पे टीचर जो है ना ट्राई करता है एक्सप्लोर करने की जो भी प्रीवियस नॉलेज होता है। जैसे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले मैं आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है ना वो लूँगी कि पहले से आपको क्या आता है। तो इस स्टेप में टीचर क्या कोशिश करता है, एंट्री बिहेवियर मतलब जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो जानने की कोशिश करता है। उसके बाद अब मुझे पता चल गया आपको थोड़ा बेसिक आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगी। तो इसमें जो ओवरव्यू होता है सब्जेक्ट का वो दे दूंगी और जो भी पूरा यूनिट है आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब डिस्कस करने के बाद जो मैंने प्रेजेंटेशन में आपको, पहले मैंने आपकी प्रीवियस नॉलेज ली, उसके बाद मैंने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आपको प्रेजेंटेशन दी। अब इसमें जो आपका प्रीवियस नॉलेज था ना और जो आपने प्रेजेंटेशन में हमने जो डिस्कस किया, जो आपने नई नॉलेज सीखी उसको आप एब्जॉर्ब करोगे अपने माइंड में। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं और टीचर गाइड करता है। इंपॉर्टेंट टू अचीव मास्टरी ओवर द कंसेप्ट ऑफ द टीचर टेस्ट। इस स्टेप में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो सब्जेक्ट मैटर डीपली पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में और वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप में ही मतलब थिंकिंग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको अब सब कुछ पढ़ा दिया। अब आप मुझे बोलो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो आप पूरा बोलोगे सीक्वेंस वाइज, एक समरी, एक आउटलाइन जैसा कॉन्सेप्ट मैप दोगे। स्टूडेंट यहाँ पे भी एक्टिव होते हैं, तो मॉरिसन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे कंटेंट क्लियर तरीके से बोलेंगे एसिमुलेशन के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि उसने मास्टरी को अचीव कर लिया। टीचर यहाँ पे कंक्लूजन देते हैं और कंप्रीहेंशन देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला स्टेप जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर की बिना हेल्प के। देन आता है रिसाइटेशन। यहाँ पे दोबारा से जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना तो वैसे बच्चा वर्बली रिसाइट करेगा, दोबारा से पूरा जो सब्जेक्ट है ना उसको रिविजिट करेगा, पूरे कंटेंट को। तो हमने स्टेप्स पढ़े अंडरस्टैंडिंग लेवल के, कौन कौन से स्टेप्स हैं, EPAOR, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, EPA भी आएगा, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन। ठीक है, तो ये तो इसके स्टेप्स थे, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद इसका जो सोशल सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक्टिव होते हैं, क्योंकि टीचर बोलेगा और स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं और रिटर्न और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन यूज़ किए जाते हैं। मोरिसन फार्मूला क्या है, मोरिसन का फार्मूला क्या है, प्री टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले टेस्ट लिया, प्री टेस्ट लूँगी, जैसे यूजीसी नेट से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट लूँगी आपको कितना आता है, तो जो जितना आपको आता होगा ना उसके बेसिस पर मैं आपको पढ़ाऊँगी। जब मैंने पढ़ाया तो फिर मैं जो मैंने पढ़ाया उसका मैं रिज़ल्ट देखूँगी टीचिंग का कि मैंने कैसे पढ़ाया। अगर ठीक है, अगर आपको आता है तो न्यू टॉपिक लूँगी, अगर नहीं आता है तो फिर मैं अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करूँगी या चेंज करूँगी, बाद में फिर से आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये मोरिसन का फार्मूला है। देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना, इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो हंट है। इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम थिंकिंग करते हैं और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसका मतलब है जब हम किसी चीज़ के बारे में थिंक करते हैं ना डीपली, उसको हम बोलते हैं ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जब हम केयरफुल थॉट देते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड,
जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना, इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है और इसमें दोनों आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी। ये हाईली थॉटफुल होता है और यूज़फुल होता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस लेवल पे जब पहुँचते हैं तो पहले वो मेमोरी लेवल पे होते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर लास्ट पे इस पे पहुँचते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने ऐसी प्रॉब्लम रख दी जाती है जहाँ पे वो क्रिएटिव तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करके उसको उसका सल्यूशन दे देते हैं। टीचिंग जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे होती है ना, वो स्टूडेंट्स को इस लायक बनाती है, इस काबिल बनाती है कि वो अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उनको सॉल्यूशन करे, उनका सॉल्यूशन दे। इस लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उससे फेस करते हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, क्रिटिकल जो एबिलिटीज़ हैं, जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। इस लेवल पे ज़्यादा जो फोकस होता है ना, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। बच्चा क्रिटिकल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल थिंकिंग आ जाती है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ आ जाती है इस लेवल पर। तो टीचर का रोल इसमें डेमोक्रेटिक होता है और वो फोर्स नहीं करता है स्टूडेंट्स को कि वो टैलेंट और एबिलिटीज़ डेवलप कर सके। वो खुद ही, उनके अंदर टैलेंट और एबिलिटीज़ डेवलप होती है। अब जैसे मैंने बाकी मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको पढ़ाए, सॉरी बाकी लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाए, पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हर्बर्ट ने दिया है तो हर्बर्टसन मॉडल हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया, मॉरिसन ने, तो मॉरिसन टीचिंग मॉडल हो गया। इसी तरह से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट ने दिया है तो हंट मॉडल हो गया। इसमें बोथ मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल आते हैं। इसका ओरिजिन हुआ है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी और गोल इनसाइट थ्योरी से। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी किसने दी है, ये दी है कुर्तलेव ने, और गोल इनसाइट थ्योरी दी है वर्दिमर और कोफका ने, और हाँ मैक्स वर्दिमर ने दी है। यहाँ पे प्यूपिल जो होते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करते हैं और फोकस इस पे किसका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल थिंकिंग पे फोकस है। और इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है बच्चे के सामने, उसके ऊपर एक टेंटेटिव सोल्यूशन, एक टेंटेटिव गेस हाइपोथेसिस बनाता है। उसको वेरीफाई करने के लिए पहले वो डेटा कलेक्ट करते हैं, बाद में वो टेस्ट करेगा। तो सोशल सिस्टम, स्टूडेंट एक्टिव और टीचर पैसिव होते हैं। और सपोर्ट सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट ऐसे टाइप टेस्ट और एटीट्यूड, ये वाले टेस्ट इसमें यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड। हेंडाल और लोवास ने डिफ़ाइन किया कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो टीचर्स होते हैं ना, वो सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करते हैं अपनी टीचिंग को और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 लेवल्स आते हैं टीचिंग के। कौन कौन से, आपने सिर्फ लेवल्स याद रखने हैं। हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, APE, आपी मतलब लेवल ऑफ एक्शन, लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लेवल ऑफ इथिकल कंसिडरेशन। इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है। अब कुछ मेरिट्स हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। यहाँ पे जो टीचिंग होती है ना, वो टीचर सेंटर्ड नहीं होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं होती है, वो लर्नर सेंटर्ड होती है, जहाँ पे लर्नर एक्टिव होता है। इंटरेक्शन होता है टीचर और लर्नर के बीच में रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। सूटेबल ज़्यादा हायर क्लासेस के लिए होता है। टीचिंग हाईली कैसी होती है, थॉटफुल और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। डीमेरिट क्या है, मतलब इसके लूप होल्स क्या हैं, जिनको हम लिमिटेशंस भी बोलते हैं। ये सूटेबल छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, ये सूटेबल ओनली जो मेंटली मैच्योर्ड बच्चे, बड़े बच्चे होते हैं हायर क्लासेस के, उनके लिए सूटेबल होता है। इस लेवल पे जो स्टडी मटेरियल होता है वो ना ही तो ऑर्गेनाइज होता है, ना ही एडवांस में प्री प्लान्ड होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्वायर नहीं कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे तो असर्शन क्या है कि टीचर का रोल जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में है वो डेमोक्रेटिक है। सही बात है, ये अभी हमने पढ़ा कि जो रूल ऑफ टीचर है रिफ्लेक्टिव लेवल में वो डेमोक्रेटिक होता है। वो उनको फोर्स नहीं करता है स्टूडेंट्स को कि वो नॉलेज और टैलेंट्स को डेवलप करें। सही बात है, ये भी सही बात है। अब यहाँ पे थोड़ा बिकॉज लगा के देखो बीच में कि टीचर का रोल जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में है डेमोक्रेटिक में है। क्यों, क्योंकि वो उनको फोर्स नहीं करता है स्टूडेंट्स को कि वो नॉलेज और टैलेंट को डेवलप कर सके, वो खुद ही करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा, बी आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है फीचर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये है हाईएस्ट टीचिंग ऑफ, और इसमें दोनों आते हैं अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल। ये भी सही बात है, हमें पूछा है कौन सा नहीं है। मोरिसन इज़ द मेन प्रोपोनेंट नहीं है।
इसके मेन प्रोपोनेंट हंट है, अभी तो पढ़ाया हंट है इसके मेन प्रोपोनेंट। तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे सो दैट आपको एकदम से अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। और हम थोड़ा वेट, यस, हम थोड़ा इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में अब आपने पढ़ लिया, इसमें स्मॉल चिल्ड्रन आते हैं, छोटे बच्चे आएंगे, जो छोटे चिल्ड्रन होते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो छोटे बच्चों में गॉड दिखता है, हम बोलते हैं छोटे बच्चों में गॉड दिखता है, भगवान दिखता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चों में हरि भगवान दिखते हैं। हरि मतलब हरबर्ट, तो हरबर्ट में हरि भगवान किस में दिखेगा? बच्चों में। और वो बच्चे कौन से हैं? छोटे बच्चे हैं, मेमू से बच्चे हैं, मेमू से बच्चे और मेमू से बच्चों में हरबर्ट दिखता है। हरबर्ट मतलब हरि भगवान दिखता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है ना, मैं आपको यहीं पे याद कराऊंगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? मोरिसन ने दिया है। तो आप कैसे याद रखोगे? मोरे पिया, तो मोरे पिया मतलब मोरे पिया के साथ मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पूछो मत। तो मोरे पिया के साथ क्या हो गई? अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब मोरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? तो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये हंट ने दिया है। जो बड़े बच्चे होते हैं, हंट हमारी लैंग्वेज में शिकार करना हो गया, तो हंट मतलब शिकार करना, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट ने दिया है। तो जो रिफ्लेक्शन जानते हैं ना वही हंटिंग करने जाते, छोटे बच्चे कहाँ हंटिंग करने जाते हैं ना। उसके बाद जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर पे डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मैंने आपको बोला था, तो इसीलिए ये टीचर सेंटर्ड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है। और जो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम अथॉरिटेटिव बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड बोलते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टीचर एक्टिव होता है और टीचर की ही अथॉरिटी, टीचर की ही पावर चलती है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है? डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लेजेज़ फेयर है और इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और कभी कभी इसको डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन पीछे किया डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। तो लेजेज़ फेयर भी है और इंट्रोस्पेक्शन भी है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन क्यों? बिकॉज यहाँ पे थिंकिंग करते हैं, डीपली डीपली थिंक करते हैं, इसलिए हम इसको लेजेज़ फेयर भी बोलते हैं और इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं। लेजेज़ फेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है पैसिव होता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पे होती है, और उनके सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है, वो उसको क्रिटिकल और क्रिएटिव तरीके से खुद से सॉल्व करते हैं। अच्छा, फोकस क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का? रूट लर्निंग पे, बच्चा क्रैम करता है, याद करता है, सिक्वेंशियल लर्निंग चलती है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए सूटेबल होता है, और यहाँ पे छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देते हैं, और हर एक जो प्रेजेंटेशन देते हैं ना उसमें रूट लर्निंग चलती है। अच्छा, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, मास्टरी ऑफ फैक्ट्स अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, जो भी एग्जांपल्स देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल देते हैं, और जनरलाइजेशन होता है। अब कैसे आप इसको याद करोगे? देखो, मैंने आपको बोला मोरिसन ने दिया है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? मैंने आपको बोला मोरिसन ने दिया है, ये रटाया है, मतलब मोरे पिया के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसे आपने याद रखा। अब इसके की पॉइंट्स भी ऐसे ही याद रखो कि मोरे पिया के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई, मोरे पिया के साथ इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि लोग हमारे रिलेशनशिप की एग्जाम्पल देने लगे कि लड़की ने मास्टरी की है। ठीक है, अब मास्टरी की है और ये अब जनरलाइजेशन में जा रही है, मतलब जनरलाइज कर रहे हैं, और लोग एग्जांपल दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल दे रहे हैं, वो अपने वर्ड्स में एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, जैसे मैंने आपको ट्रिक बोली कि मोरे पिया के साथ इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई, लोग हमारे रिलेशनशिप के एग्जाम्पल देने लगे। ठीक है, लड़की ने मास्टरी की हो और जो एग्जाम्पल देने लगे वो अपने वर्ड्स में देने लगे, कि अब जनरलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यहाँ पे बच्चा क्रिटिकल थिंक और क्रिएटिव थिंकिंग से सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा एक्सप्लोर करता है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? वेट, आई विल जूम। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो स्टडी मटेरियल होता है, प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा डीपली सोचता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है,
मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में प्री रिक्विसाइट मतलब पहले से ही यहाँ पे पता होता है प्री प्लान क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और यहाँ पे जो फैक्ट्स होते हैं उनकी क्रैमिंग करते हैं, सूटेबल होता है छोटे बच्चों के लिए। और ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ना, ये सूटेबल होता है जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सूटेबल होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग सूटेबल किसके लिए होता है? हायर क्लासेस के लिए। ये सबसे लोवेस्ट लेवल जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। और इसमें मेमोरी और इंसाइट भी आता है। ये कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आता है? यहाँ पे मेमोरी और इंसाइट दोनों आता है और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। और यहाँ पे हाईएस्ट बच्चा क्रिटिकल और क्रिएटिव तरीके से थॉट को क्या करता है? सोचता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग थॉटलेस है। यहाँ पे जो मोटिवेशन होती है ना, एक्सट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? यहाँ पे टीचर मोटिवेट करेगा या स्टूडेंट, या यहाँ पे टीचर मोटिवेट करेंगे या पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे, खुद से यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचर थॉटफुल होती है। और इसका जो मेन एम है ना, लर्नर इंटरेक्ट करते हैं, लर्नर के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओरल MCQ ऐसे टाइप एग्ज़ाम का यूज़ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना, यहाँ पे इंसाइट, बच्चा इंडिपेंडेंटली थिंक करता है, डिसीजन लेता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ मोटिवेशन जो होती है ना, वो कैसी होती है? मोटिवेशन हमेशा यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, मतलब सॉरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। बच्चा खुद से ही अंदर से ही मोटिवेट होता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ओरिजिनल थिंकिंग होती है और ओरिजिनल थिंकिंग के थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने पूरा पढ़ लिया। अब हमने 3 लेवल्स पढ़ लिए, कौन कौन से हैं? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया है? मेमू से बच्चे में हरि भगवान दिखता है, हर्बर्ट ने दिया है ये। अंडरस्टैंडिंग लेवल, मोरेपिया के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मोरेपिया मतलब मोरिसन, लोग एग्जांपल देने लगे हमारी रिलेशनशिप की। अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हट ने दिया है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या है? जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया, पागा वाली सेल्फी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसका क्या है? EPAOR, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिबिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। और इसका मोरिसन का फार्मूला भी हमने पढ़ लिया डिटेल में। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो मैं इससे रिलेटेड जितने सारे लेवल्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करूँगी। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग देखो, रिलेशनशिप अभी हमने देखा ना, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कहाँ पे था? अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई तो रिलेशनशिप हो गया B का 1। B का 1 है तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, आंसर आपका D निकला, एक से ही निकल गया। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करते हैं? यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन फैक्ट्स है ना, इंफॉर्मेशन है, उनको रूट लर्निंग चलती है। देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, जो मैंने आपको बोले हैं ना की पॉइंट्स, वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे फोकस किया जाता है प्रॉब्लम पे और उसका जो सोल्यूशन है वो खुद से दे देते हैं। ठीक है, आंसर इसका D है। थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं 1-2, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर आप कमेंट में बताना आपको कैसी क्लास लगी। टीचर का रोल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ, हाँ ये हमने कर लिया, वो डेमोक्रेटिक है, वो ऊपर आपने कर लिया था। ये वाला आप कर लेते हैं। देखो ये आपने मैच करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, C का 1 आएगा। एलिमिनेशन से आपको मैंने सिखाया, एलिमिनेशन से करना है। C का 1 अगर आया, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, आंसर आपका A निकला। ठीक है, एक किससे निकला? अंडरस्टैंडिंग में क्या है? अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई, लोग हमारे रिलेशनशिप की एग्जाम्पल देने लगे, तो B का 4 आएगा। B का 4 यहाँ पे है। देन रिफ्लेक्टिव लेवल, C का 1 तो हमने किया। तो मेमोरी लेवल में क्या है? मेमोरी लेवल में मेमोरी लेवल में क्या है? रिकॉल आएगा, रिकॉग्नाइज, जो फैक्ट्स हैं उनको हम रिकॉल करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आंसर इसका A आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का? आप जो है ना, आप कमेंट्स में इनके आंसर बोल देना। ऑब्जेक्टिव है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का, ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज को इम्पार्ट करना लर्नर्स को, ये तो मेमोरी लेवल का है। हमें रिफ्लेक्टिव का पूछा है। इंसाइट, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। इंसाइट कौन डेवलप करता है? डीप अंडरस्टैंडिंग। और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व आएगा, जब भी इस प्रॉब्लम की बात आएगी, मतलब ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, तो आंसर इसका B हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। देखो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, वेट आई विल जूम
ये कंटिन्यूम से क्वेश्चन है तो कंटिन्यूम बिगिन ही दिए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सेंटर्ड हो गए, जब भी प्रॉब्लम क्रिटिकल थिंकिंग आए तो समझ लेना अंडरस्टैंडिंग लेवल का है डी का 1, ठीक है। जैसे ही हमें डी का 1 मिला, वेट, इसमें तो डी का 1 नहीं है, तो जैसे ही हमें क्या मिला, यहाँ पे डी का 1 मिला, ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, ये भी एलिमिनेट किया, आंसर इसका सी है, ठीक। फिर स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमाइजिंग फीलिंग्स, इसको छोड़ो। सबसे थॉटलेस, तो सबसे जो थॉटलेस है वो कौन है, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया है, मेमू से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे में हरि भगवान दिखता है, हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई, मूरे पिया के साथ ही मोरिसन ने दिया है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में जो बड़े बच्चे होते हैं वो हंट करने जाते हैं, हंटिंग, ठीक है। आंसर आपको मिल चुका है। एक और सरप्राइज क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल का पूछा है हमें, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के हमने करेक्टरिस्टिक्स बोलने हैं। स्टेप, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन प्रमोट रिटेंशन, जब हम रिटेन करते हैं, याद करते हैं, ये मेमोरी लेवल में करते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग लेवल। ए तो नहीं है, जहाँ ए है उसको एलिमिनेट करो। लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यस, मूरे पे के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लोग पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल देने लगे, बी फॉर श्योर। बी है, सी को एलिमिनेट किया। इंसिस्ट करना है, इफेक्टिव स्टोरेज, इंसिस्ट नहीं करते, तंग नहीं करते, सी को एलिमिनेट करो, आंसर मिल जाएगा। हेल्प करते हैं रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। और यस, आंसर ये है। तो क्रिटिकल शिफ्ट, इसमें क्रिटिकल शिफ्टिंग ही होती है, तो आंसर इसका क्या है, आंसर इसका डी है, ठीक है। और बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अब हम ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्लास कैसी लगी आपको।